डीएनए में अब हम आपको भारत के सबसे नए हथियार के दुर्लभ दर्शन कराते हैं। हालांकि इसके लिए आपको हमारे साथ समुद्र की गहराइयों में जाना होगा। यकीन मानिए, समुद्र के भीतर भारत की इस किलर टाइगर शार्क को देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। डीएनए में 22 अप्रैल को हमने आपको समुद्र में भारत की सबसे नई ताकत K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया था, जिसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम नाम दिया गया है। और आज आप समुद्र में भारत की किलर शार्क के दर्शन करने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने की दिशा में आज देश को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई के मझगांव डॉक पर तैयार की गई स्कॉर्पियन सबमरीन कलवरी को उसके पहले सी ट्रायल के लिए उतार दिया गया है। आज से 1 वर्ष पहले 6 अप्रैल 2015 को केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने INS कलवरी को मुंबई के मझगांव डॉक से ही लॉन्च किया था। वर्ष 2005 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और आज भारत की किलर शार्क दुश्मनों को कच्चा चबाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा चुकी है। कलवरी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, जिसे पहली बार भारत में फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। कलवरी समुद्र की गहराइयों में पाई जाने वाली टाइगर शार्क होती है और इसी टाइगर शार्क के नाम पर भारत में बनी इस पहली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को यह नाम मिला है। INS कलवरी भी शार्क की तरह ही फुर्ती से अपने दुश्मन का शिकार करती है। INS कलवरी गाइडेड वेपन्स के दम पर दुश्मन पर सटीक वार कर सकती है। ये सबमरीन टॉर्पेडो और WLT यानी वेपन्स लॉन्चिंग ट्यूब्स की मदद से दुश्मन पर हमला कर सकती है। स्टेल्थ फीचर की वजह से ये सबमरीन अपने दुश्मन को किसी तरह की आहट नहीं होने देती और जब तक दुश्मन को कुछ समझ में आता है, ये उसका काम तमाम कर चुकी होती है। INS कलवरी किसी भी मौसम में काम कर सकती है और इसमें संचार के सभी आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। इस सबमरीन को एक विशेष तरह के स्टील से तैयार किया गया है ताकि ये समुद्र की गहराई में भारी से भारी दबाव को भी सह सके। INS कलवरी में जो केबल्स लगाई गई हैं, उनकी कुल लंबाई करीब 60 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस पनडुब्बी में 11 किलोमीटर की लंबाई के बराबर के पाइप्स भी लगाए गए हैं। INS कलवरी को भारतीय नौसेना के अच्छे दिन वाले भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए आज आपको यह पता होना चाहिए कि समुद्र के अंदर भारत की ताकत किन गहराइयों को नाप रही है। भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से दागी गई K4 मिसाइल के झटकों से दुश्मन अभी उबर भी नहीं पाया था कि भारत के दुश्मनों के लिए समुद्र में दूसरी मौत लॉन्च हो चुकी है। यह है समुद्र में भारत का टाइगर बनकर दुश्मनों का शिकार करने वाली कलवरी क्लास पनडुब्बी INS कलवरी। आप इसे भारत की वो किलर शार्क भी कह सकते हैं जिसकी समुद्र में मौजूदगी दुश्मन को जल बिन मछली की तरह तड़पने पर मजबूर कर देगी। भारतीय नौसेना तेजी से गहरे पानी की ताकत यानी ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। चूंकि चारों तरफ खतरा भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए जरूरत है चौकन न रहने की। खुशी की बात यह है कि समुद्र की सतह से लेकर समुद्र की गहराई तक भारतीय नौसेना ने एक ऐसा समुद्र मंथन कर लिया है कि अब बुरी नजर रखने वालों को छठी का दूध याद आना तय है। दुश्मनों को चीरने और फाड़ने वाला भारतीय नौसेना का नया हथियार है कलवरी क्लास सबमरीन INS कलवरी, यानी वो समुद्री शार्क जो पल भर में अपने शिकार का खात्मा कर दे। मुंबई के तट से पहले समुद्री ट्रायल के लिए उतारी गई INS कलवरी भारत में बनाई गई पहली कलवरी क्लास सबमरीन है। भारत ऐसी 6 सबमरीन का निर्माण कर रहा है। प्रोजेक्ट 75 नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें भारतीय नौसेना ने 6 पनडुब्बियों का
का निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मैसगॉव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये प्रोजेक्ट को एक अंजाम दे रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है और उसमें से सबसे पहली पनडुब्बी है वो है कलवरी, उसका नामकरण कलवरी किया गया है। ये सबमरीन एक बार में 6,500 नॉटिकल माइल यानी 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। आईएनएस कलवरी का निर्माण खास तरह के स्टील से किया गया है। यह स्टील समुद्र की गहराई में भारी से भारी दबाव को झेल सकता है। आधुनिक संचार उपकरणों से लैस कलवरी अपने स्टेल्थ फीचर की दम पर दुश्मन को अपनी आहट नहीं लगने देती। आईएनएस कलवरी में 6 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिनमें कुल 18 टॉर्पीडोज को एक बार में फिट किया जा सकता है। यानी आम भाषा में कहें तो टॉर्पीडो की मारक क्षमता ज्यादा है। जहाज होता है नेवी की शक्ति के लिए, अंडर वाटर अटैक करने के लिए, तो हम बड़ी खुशी से देख सकते हैं कलवरी जो पहली स्कॉर्पियन सबमरीन है 2,500 टन की, उसमें एक्सोसेट मिसाइल फिट होंगे, वो ट्रायल्स पे गई है। एक्सोसेट मिसाइल है वो बहुत ज़बरदस्त 90-100 किलोमीटर तक वो कोई भी जहाज को नष्ट कर सकते हैं। पानी के नीचे एक्सोसेट निकलता है, उनको पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से आया, कब आया, और वो होमिंग सिस्टम उसका रेडार का ऐसा है वो जहाज को बिल्कुल एक ही वन शॉट मिसाइल एक्सोसेट। भारत को इस समय सबमरीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत के सबमरीन बेड़े में फिलहाल 9 किलो क्लास सबमरीन हैं, जिन्हें सिंधु क्लास कहते हैं। इसके अलावा 4 शिशुमार क्लास सबमरीन और एक न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस चक्र है, जो रूस से लीज पर ली गई है। स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत के इसी साल नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। यानी अगर भारतीय नौसेना को अपना दबदबा बनाए रखना है तो उसे सबमरीन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। भारत के जो सबमरीन्स हैं वो थोड़ी पुरानी हैं लेकिन शक्तिशाली है, और हमारे पास आईएनएस चक्र है, वो लीज पे न्यूक्लियर सबमरीन है, उसमें मिसाइल्स भी है, और हमने अपनी सबमरीन बनाई है अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन। उसके भी ट्रायल्स खत्म होने वाले हैं, वो कमीशन होने वाली है, लेकिन उसमें जो मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर सब मिसाइल्स हैं 750 किलोमीटर तक। उसके बाद अरिदमन जो दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है, 3 बनने वाली हैं और कहती है चौथा भी बनेगी, वो लंबे K4 कलाम 4 मिसाइल्स के साथ 3,000 किलोमीटर तक चलेगी। तो हम शक्तिशाली हैं। पाकिस्तान के पास अगुस्ता सबमरीन्स हैं, उन्होंने 2 बनाई हैं पाकिस्तान में, और उनके पास ऑपरेशनल सबमरीन 4 या 5 एक समय पे। हमारे पास 13 सबमरीन हैं, एक न्यूक्लियर सबमरीन है, और अरिहंत तैयार हो रही है। भारतीय नौसेना की योजनाओं में फिलहाल 6 स्कॉर्पियन क्लास यानी कलवरी क्लास सबमरीन का निर्माण पहली प्राथमिकता है। आईएनएस कलवरी के आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल होने के बाद आने वाले 4 वर्षों में सारी कलवरी क्लास सबमरीन यानी भारत की टाइगर शार्क्स दुश्मनों को चीरने के लिए तैयार हो जाएंगी। भारत इसके बाद 6 फॉलो ऑन कलवरी क्लास और 6 एडवांस सबमरीन तैयार करने की योजना पर भी काम कर रहा है। भारत की समुद्री योजना के तहत अरिहंत सहित 3 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की भी तैयारी चल रही है। हालांकि फिलहाल ये प्रोजेक्ट पूरी तौर पर पर्दे में है। कहा जाता है कि समुद्र बेरहम होता है और समुद्र में दुश्मन का वार उससे भी ज्यादा बेरहम। लेकिन भारत समुद्र में दुश्मन की किसी भी नापाक चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि भारत के पास जो सबमरीन है वो दुश्मन के लिए साक्षात यमराज की भूमिका निभाती है। समंदर में अपने जहाजों के दिलों में भरोसा और दुश्मन के जहाजों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए मजबूत सबमरीन बेड़े का होना बहुत जरूरी है, और यही भारतीय नौसेना की सबसे कमजोर नस है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक कलवरी क्लास की सबमरीन्स का भारतीय नौसेना में शामिल होना शुरू हो जाएगा। इससे भारतीय नौसेना को कम सबमरीन होने के दबाव से कम कुछ राहत जरूर मिलेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत सबमरीन की दुनिया का शहंशाह क्यों बनना चाहता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में
अपनी दादागिरी कायम करना चाहता है। चीन को रोकने के लिए भारत अमेरिका के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर की शुरुआत कर सकता है, जिसके तहत दो मित्र देश समुद्र में दुश्मन की सबमरीन्स पर निगरानी के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। चीन भी अपने दोस्तों के दम पर भारत को परेशान करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। पाकिस्तान जैसे देश चाइनीज गिफ्ट्स के सहारे समुद्र में हाथ पांव मार रहे हैं और भारत को चुनौती दे रहे हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तान ने चीन से 8 युआन क्लास सबमरीन खरीदने का सौदा किया था। पाकिस्तान लगभग 33,000 करोड़ रुपए में इन 8 सबमरीन्स को खरीद रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास 5 ऑगस्टा सबमरीन्स हैं, जिनमें से 3 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम से लैस हैं। युआन क्लास की सबमरीन्स इसी AIP सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। चीन से डील पक्की होने के बाद अब पाकिस्तान के पास 13 सबमरीन्स होंगी, जिनमें से 11 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली होंगी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से एक नॉन न्यूक्लियर सबमरीन वातावरण से बिना ऑक्सीजन लिए काम कर सकती है, यानी उसे हर रोज सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे सबमरीन की रेंज भी बढ़ती है और उसे ट्रेस करना भी मुश्किल होता है। चीन की बात करें तो चीनी नौसेना के पास 5 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और 4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स के अलावा 59 सबमरीन्स हैं। चीन युआन क्लास की 20 सबमरीन्स और बना रहा है, जिनमें से 8 का सौदा पाकिस्तान से हो चुका है। और आपको यह भी बता दें कि भारत के पास सिर्फ 14 सबमरीन्स इस वक्त मौजूद हैं। पिछले साल आई अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एनुअल रिपोर्ट में भी साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि आने वाले वर्षों में चीन हिंद महासागर में भी अपना बेस बना सकता है। यह मंशा अब तेजी से हकीकत बन रही है। ऐसे में भारत को सावधानी से अपनी नीतियां अपग्रेड करने की जरूरत है।